सो हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये सीरीज स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर आप क्लास 12th में सीबीएसई के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या तो फिर आप स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हो बट आपका स्टेट में जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करते हैं, तो देन यू कैन वॉच दिस होल सीरीज एंड इट विल गिव यू द डीप नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज रिक्वायर्ड टू स्कोर 100% मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ सीबीएसई, राइट? ओके, सो आज का जो लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 3, उसमें भी दोस्तों अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन की ही। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लेक्चर नंबर 2 था तो उसमें हमने बात की थी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। डिफरेंट तरह के अपन ने सारे के सारे रिएक्शंस उस सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, इसमें अपन मेथड ऑफ प्रेपरेशन की बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे बात करेंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बात करेंगे अपन, ठीक है? तो मैं टॉपिक लिख रहा हूं गाइस। टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एमओपी शॉर्ट फॉर्म, राइट? एमओपी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन की, कहां से? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके गाइस, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारे पास फ्रॉम एल्केन, कि अपन एल्केन से किस तरह से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, वो बातें अपन सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्केन। सो गाइस, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास है मीथेन, मैंने इसका रिएक्शन कराया किसी हैलोजन के साथ। HNU का मतलब होता है सनलाइट, और ऐसे भी लिखा जा सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, UV रेडिएशंस। तो हुआ क्या, एक हाइड्रोजन को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया हैलोजन के साथ और साथ में हमें प्रोडक्ट मिला HX, राइट? सो ये एक रिएक्शन है मेरे पास जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप, मैंने मीथेन को कन्वर्ट कर दिया एक मिथाइल हैलाइड में। मतलब मैंने मीथेन से क्या बना दिया? मैंने मीथेन से बना दिया एक अल्काइल हैलाइड। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक हाइड्रोजन की जगह एक X। तो कौन सा रिएक्शन है ये? इसको बोलते हैं अपन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, राइट? अब इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास इंटरमीडिएट मिलता है, जैसा कि आपको याद होगा जब मैंने आपको अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ कराया था, क्या होता है हमारे पास लुकास रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2। तो जब अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन में जो हमारे पास इंटरमीडिएट मिलता है वो कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है? कार्बोकेटायन, राइट? कार्बोकेटायन मिलता है। उसके हिसाब से अपन ने देखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री 5 मिनट के बाद देगा, 1 डिग्री 30 मिनट के बाद देगा, या तो गर्म करने के बाद देगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकेटायन। तो सिमिलरली गाइस, जब हमारे पास हम एल्केन को कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड में, तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और अगर मैं इसका कंप्लीट नाम लिखूं तो इसको बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान भी हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा गाइस? रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल अपने पास इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि अपन लोग देखेंगे, ठीक है? अब इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, ठीक है? हमें इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। तो देखिए मैकेनिज्म इसका 3 स्टेप का होता है हमारे पास। स्टेप 1 इज चेन इनिशिएशन, राइट? तो होता क्या है गाइस, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हैलोजन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको पता होगा कि 2 तरह से बॉन्ड टूट सकता है, या तो होमोलिटिकली टूटता है बॉन्ड या तो हेटेरोलिटिकली, राइट? तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, होमोलाइटिकल बॉन्ड का क्लीवेज होगा और हमारे पास बन जाएंगे 2 डॉट, X डॉट, ठीक है? तो इस स्टेप को अपन बोलते हैं गाइस चेन इनिशिएशन स्टेप्स, क्योंकि हमारे पास रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों? रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि न्यूट्रल से अपने पास क्या बन रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अपने पास बन रहे हैं रेडिकल।
न्यूट्रल से अपने पास क्या बन रहे दोस्तों, रेडिकल। तो इसको बोलते हैं अपन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। ओके, स्टेप 2 की बात करता हूं तो स्टेप 2 होता है हमारे पास चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, स्टेप 2 इज गाइस चेन प्रोपेगेशन। व्हाट इज स्टेप 2? चेन प्रोपेगेशन। अब देखिए चेन प्रोपेगेशन का क्या मतलब है कि अब हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे एक्स डॉट पड़े हुए हैं, राइट। अब क्या होगा कि एक एक्स डॉट आके CH4 से कंबाइन करने लगेगा। ओके, एक एक्स डॉट आके CH4 से कंबाइन करने लगेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा दोस्तों CH3 डॉट, ये बन सकता है CH3 डॉट HX, ठीक है। तो अब देखिए प्रोपेगेशन स्टेप में क्या हो रहा है, एक रेडिकल, एक नया रेडिकल जनरेट कर रहा है, ठीक है। न्यू रेडिकल, ओल्ड रेडिकल जनरेट, है ना, ओल्ड रेडिकल जनरेट न्यू रेडिकल, ओल्ड रेडिकल जनरेट न्यू रेडिकल। हमारे पास एक नया रेडिकल बन रहा है किससे, ओल्ड रेडिकल से। ओल्ड रेडिकल जनरेट न्यू रेडिकल, देखिए एक्स डॉट ने कंबाइन किया न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ और एक नया रेडिकल आपके लिए जनरेट किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि ये CH3 डॉट हमारे पास किससे कंबाइन कर ले, हमारे पास कंबाइन कर ले X2 से, ठीक है। क्यों, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हेलोजन के मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे रेडिकल बन गए, ठीक है। अगर सोचिए 1000 मॉलिक्यूल थे हेलोजन के, तो मान लो 1000 में से 990 या मान लो 800 एक्स डॉट बन गए, बट कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल रिएक्शन मिक्सचर में X2 के बचे होंगे, तो वो X2 का मॉलिक्यूल इससे कंबाइन करेगा CH3 डॉट से और अपने पास मिलेगा गाइस CH3X डॉट X डॉट, ठीक है। तो इस स्टेप को भी मैं प्रोपेगेशन स्टेप ही बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं इस स्टेप को प्रोपेगेशन स्टेप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पुराने रेडिकल से नया रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, इस स्टेप को अपन बोलते हैं दोस्तों, कौन सा स्टेप, इस स्टेप को अपन बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं स्टेप 3 की। हमारे पास जो स्टेप 3 होता है इस रिएक्शन में, वो होता है गाइस हमारे पास चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, स्टेप 3 इज चेन टर्मिनेशन। क्या होता है हमारे पास गाइस स्टेप 3 होता है हमारे पास चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में बेसिकली कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं चेन टर्मिनेशन, टू रेडिकल ज्वाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल, टू रेडिकल ज्वाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दो रेडिकल ज्वाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, देखो हमारे पास कौन कौन से रेडिकल पड़े हुए हैं, हमारे पास है CH3 डॉट, तो इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन, ये मिल सकता है। सिमिलरली हमारे पास पड़ा हुआ है CH3 डॉट पड़ा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में, X डॉट भी पड़ा हुआ है, तो हमें मिल सकता है CH3X, मिल सकता है, राइट। सिमिलरली हमारे पास X डॉट पड़ा हुआ है, तो X डॉट भी कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, वो भी अपने पास बना सकते हैं X2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में जो हमें मेल प्रोडक्ट मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ओके, मींस हमें ये वाला बेसिकली मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मींस अल्काइल हलाइड हमें मेजर क्वांटिटी में मिलता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। बट गाइस एनसीईआरटी की क्लास 11th में एक क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज में कि ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का मतलब यहां पे मैं Cl2 ले रहा हूं, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इथेन ऑल्सो ऑब्टेन इन ट्रेसेस। तो आप देखिए कि टर्मिनेशन में अपने को इथेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो बोलते हैं कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हाँ, तो इस तरह से अपने को मिलता है टर्मिनेशन स्टेप में, बट इन ट्रेसेस का मतलब बहुत ही कम, इन ट्रेसेस बहुत ही कम, क्योंकि टर्मिनेशन में CH3 डॉट और CH3 डॉट के कॉम्बिनेशन की भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज जो मेन प्रोडक्ट है हमारा ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, वो तो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों, क्या है हमारा मेन प्रोडक्ट, हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्काइल हलाइड। बट अपने को इथेन भी, मतलब अगर मैं मीथेन से चालू करूं तो अपने को इथेन भी ट्रेसेस में मिलता है। क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनेशन स्टेप। बात समझ आई सबको, ठीक है गाइस, ओके। तो ये सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए,
सब लोगों को ये बात क्या होनी चाहिए गाइस, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं एक और बात बताता हूं यहां पे आपको कि ठीक है, अब मैं आप बोलोगे कि सर कि बोर्ड एग्जाम में ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या बातें अपने को पता होनी चाहिए एज फार एज बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। ओके, सो वो बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे कि मैंने तो बोला कि मेनली अपन बोर्ड पे ही फोकस कर रहे हैं, बट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि आइडेंटिफाई विच इज द चेन टर्मिनेशन स्टेप और विच इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो मैंने बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लिख दी है, अगर न्यूट्रल से रेडिकल बन रहे हैं तो आप बोल दो कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन। अगर ओल्ड रेडिकल से नया रेडिकल बन रहा है कौन सा स्टेप है, प्रोपेगेशन। अगर हमारे पास दो रेडिकल कंबाइन करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो कौन सा स्टेप है, टर्मिनेशन। कौन सा स्टेप है, टर्मिनेशन। पॉइंट सबको क्लियर हुआ, पॉइंट सबको क्लियर हुआ ना गाइस, ओके, पॉइंट सबको क्लियर हुआ। अब देखिए इस रिएक्शन में ये जो स्टेप होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं अपन आरडीएस, ये वाला स्टेप। कौन सा स्टेप होता है, आरडीएस, ये वाला स्टेप, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। ये स्टेप इस रिएक्शन का आरडीएस है। आरडीएस क्या बताया था मैंने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप इस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अब देखिए इस स्टेप में हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है रेडिकल। क्या बन रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बन रहा है। तो दैट इज वाई सिंस इन इट्स स्लो स्टेप और इन इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, there is a formation of radical, that's why we are calling it free radical substitution reaction, free radical substitution reaction। बात समझ आई, ठीक है। अब बातें करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस पे पूछे जा सकते हैं। मैं उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आप लोगों के साथ बात करूंगा, बट उससे पहले कुछ स्पेशल पॉइंट अपन मेंशन करते हैं इस रिएक्शन के, राइट, कुछ स्पेशल पॉइंट, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की। तो देखिए अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ X2, मैं रिएक्टिविटी की बात करूं कि कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर है F2Cl2 Br2 और I2। ये है हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये है हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर। फ्लोरीन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, बट आपको एक बात बताऊं मैं कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल गाइस। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल गाइस। आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर आप एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करोगे तो हमारे पास, आप चाहते हो कि अपने को अल्काइल फ्लोराइड मिले, बट इतना एक्सोथर्मिक होता है ये रिएक्शन, इतनी हीट रिलीज होती है कि आपको क्या मिलता है, कार्बन ब्लैक। क्या मिलता है आपको, ब्लैक कार्बन मिलता है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। सो दैट्स वाई, दैट इज वाई वी यूज स्वार्ट्स रिएक्शन, दैट इज वाई वी यूज स्वार्ट्स रिएक्शन। हम कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं गाइस, हम रिएक्शन यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। एज फार एज अल्काइल फ्लोराइड इज कंसर्न, अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एज फार एज सीबीएसई एग्जाम्स आर कंसर्न। तो देखेंगे अपन उसको, ठीक है, ओके। और आपको एक बात बता दूं कि जो अगर आप आयोडीनेशन करते हो तो इट इज रिवर्सिबल, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास जो आयोडीनेशन है वो कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्यों होता है कि जब आप आयोडीनेशन करोगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको HI। आई थिंक आप लोग सोच सकते हो CH3I और HI। तो यहां पे HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे पास जो HI है वो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो HI क्या करेगा, बेसिकली जो अपने पास अल्काइल आयोडाइड मिला है उसको रिड्यूस कर देगा बैक टू आयोडीन, ठीक है। इट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस Ri2 आयोडीन। आयोडाइड मींस Ri में I माइनस है ना, तो उसको किस में रिड्यूस कर देगा, I2 में रिड्यूस कर देगा। तो आप चाहते हो कि आपको Ri मिले, बट बिकॉज ऑफ HI रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी दोस्तों, रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज HI क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आपको इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट, अगर आपको इसको रोकना है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट,
add strong oxidizing agent like, in order to prevent it, add strong oxidizing agent like HiO3, HNO3 एक्सेट्रा। तो आप क्या करो फिर ड्यूरिंग आयोडीनेशन, आप देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, तो आप फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाल दो, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे और हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास कि अगर मैं बात करूं क्लोरीनेशन की, तो क्लोरीनेशन इज अ रिएक्टिव प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव? It is not that important for CBSE, but still I'm writing, right? Okay, but Br2 is selective. Bromination is reactive and Br2 is selective. अब क्या मतलब है रिएक्टिव का, क्या मतलब है सेलेक्टिव का, तो उसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। और ये है हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन कि आप रेडिकल्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से आप कैसे अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया है, अभी हम पूरा का पूरा समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उनसे हमें ज़्यादा पिक्चर इस पर्टिकुलर रिएक्शंस की क्लियर होगी। बट इतना अगर आपको पता है तो आपसे सीबीएसई में ना तो कोई एमसीक्यू मिस होगा, ना तो कोई आपसे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों से मिस नहीं होगा गाइस। ओके, तो अब बात करते हैं द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और थोड़ा सा बात करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव। ओके गाइस, तो देख, so guys now let's discuss some questions based on फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन गाइस एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करूंगा, ये वाला। ठीक है, तो सपोज करिए ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3 Cl2 UV लाइट और हीट भी अपन मेंशन कर सकते हैं। आपको लिखा है कि राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन है अपन पास, एनसीईआरटी का एग्जांपल है राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, राइट ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ओके, राइट ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, हमारे पास क्वेश्चन है राइट ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब पहली बात अपने को समझनी है कि मोनोक्लोरिनेटेड का मतलब क्या है, और ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो मोनोक्लोरिनेटेड का मतलब है कि एक हाइड्रोजन को आप क्लोरीन से रिप्लेस करना है, एक ही हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना है, वो है मतलब मोनोक्लोरिनेटेड का प्रोडक्ट। राइट, अगर आप सोचिए कि आपसे पूछोगे डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, मतलब आप दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हो, बट अभी हमसे पूछा है मोनोक्लोरिनेटेड। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले आप ऐसा करो कि आप इस हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो। ठीक है, हाँ, बन गया एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट रिपीट ना हो, तो इसके लिए मैंडेटरी है कि आप नेमिंग कर लिया करो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो क्या नाम है इसका, 1-क्लोरो-ब्यूटेन। ठीक है, अब कुछ और सजेशंस आ रहे हैं मेरे पास कि आप ऐसा करो कि आप सर अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता हूं, पहले मैंने यहां से कर दी, अब यहां से कर दी, तो क्या ये डिफरेंट प्रोडक्ट है? तो आप लोग बोलोगे कि यस, तो आप बोलोगे कि हाँ सर 2-क्लोरो-ब्यूटेन, हाँ ये भी डिफरेंट है 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अब कुछ दोस्त लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करो कि अब आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। ठीक है भाई, आपकी तसल्ली के लिए कर देते हैं। ठीक है, बट अगर क्या ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, या तो नाम देख लो, नाम क्या है 2-क्लोरो-ब्यूटेन, तो क्या ये रिपीटेड है? हाँ ये रिपीटेड है, तो रिपीट नहीं करना है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। मतलब पॉसिबल तो है बट अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, ऐसे बोलना सही रहेगा। अच्छा, कुछ दोस्त लोग बोल रहे हैं कि गुरुदेव आप इसको रिप्लेस कर दो। अरे भाई लोग, ये भी तो रिपीटेड है,
1 क्लोरोब्यूटेन, राइट, पहला। तो इवन ये प्रोडक्ट भी नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये रिपीटेड प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, राइट। तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे होंगे हमारे पास 2। क्या आंसर आएगा अपने पास? 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे लाइक यहां पे मैं स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तब आंसर 2 है। अगर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि कायरल कार्बन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसको भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करते तो ये फिर कायरल बन जाता कार्बन, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, उस पर अपन को ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें है कि स्टीरियो आइसोमर्स को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज गाइज होता क्या है, अगर जैसे आपको चलो बता ही दूं थोड़ा सा, ये कार्बन बन जाता है कायरल। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। तो इस कार्बन में एक मिथाइल है, एक क्लोरीन है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा कार्बन बन गया? कायरल। और कायरल कार्बन केमिस्ट्री में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, R एंड S। तो इसका R फॉर्म भी बन सकता है, S फॉर्म भी बन सकता है। तो इसके 2 आइसोमर अपने पास बन सकते हैं, एक यहाँ पे। तो आंसर आएगा टोटल प्रोडक्ट्स अगर मैं पूछता हूँ तो 3। बट अगर जैसे कि उन्होंने बोला कि आप स्टीरियो प्रोडक्ट को मत लिखिए, आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड मत करिए, तो आंसर आएगा 2 प्रोडक्ट, जैसा कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ओके गाइस, ओके। बट ये तो कंपिटिटिव के हिसाब से उसमें आपको कायरल भी इंक्लूड करना पड़ता है। ओके, तो आंसर तो आ गया मेरे पास 2 प्रोडक्ट विदाउट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को समझ आ गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ। तो ये अपने को कंपाउंड दे रखा है, तो पहले आप इसको खोल के लिख लो, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसके कितने मेरे पास मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो वही करना है जो मैंने आपको सिखाया अभी। तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है करते हैं। तो पहले तो आप यहाँ लगा दो Cl, CH, CH3, CH2, CH3 लगा दिया, ठीक है। नेमिंग कर लो इसका 1 2 3 4, सही है नेमिंग। 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन गया। एक बार और मैं बात रिपीट कर दूं, आई एम नॉट इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो कुछ लोग ऐसे जज करते हैं, कुछ लोग बच्चे देख रहे होंगे सर आपने तो कायरल कार्बन, तो अभी सीबीएसई के हिसाब से मैं स्टीरियो को एक्सक्लूड कर रहा हूं, आई एम नॉट इंक्लूडिंग स्टीरियो। ओके, सिंपल आंसर जो कि एनसीईआरटी में है, राइट। सो 1। सेकेंड, आप यहां पे लगा दीजिए Cl, यहां लगा दीजिए Cl, ठीक है गाइस। तो यहां पे आ गया CH2 CH3, ठीक है। तो ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। इसका नाम क्या डिफरेंट है? हाँ, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तीसरा मैं देखता हूं तो CH3, एक यहां लगा देते हैं Cl। तो क्या ये सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा? तो देखो गाइस, नेमिंग यहां से होगी इसकी 2 क्लोरो 3 मिथाइल। हाँ, तो ये भी डिफरेंट है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। 2 क्लोरो, ये भी हमारे पास डिफरेंट है, राइट, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ओके, तो तीसरा ये बन सकता है। चौथा हमारे पास बन सकता है दोस्तों CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH2 Cl, ठीक है। तो क्या डिफरेंट है? देखो 1 2 3 4। हाँ, तो इवन ये भी डिफरेंट है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। कुछ ऐसा है हमारे पास? नहीं है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। तो यस, ये भी हमारे पास डिफरेंट है। तो ओके, कुछ और देखते हैं, ट्राई करते हैं। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH, CH2 Cl, ओके, CH2 CH3। तो अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये डिफरेंट है। तो देखो 1 2, इस तरह से नेमिंग होगी 3 4। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, रिपीट हो रहा है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ऑलरेडी भी हम लोग बना चुके हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है स्ट्रक्चर, मतलब स्टीरियो को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे, अपन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4। ओके, अब देखो इसको कंपिटिटिव में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुम लोग को। इसको कंपिटिटिव में कैसे पूछते हैं?
पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो टोटल आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल भी आ जाता है और स्टीरियो भी आ जाता है ना। स्टीरियो में ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल सारी बातें आ जाती हैं, राइट। तो ज्योमेट्रिकल का तो कोई सवाल नहीं है, बट ऑप्टिकल अगर उस हिसाब से बताऊं तो 4 तो समझ आ जाओगे, हो गए होंगे आप लोगों को। अब उस हिसाब से बताता हूं। देखो इसमें कोई कायरल नहीं है, नहीं, इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 फॉर्म आएंगी आर एंड एस। देखो एक इस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक इस पे इथाइल लगा हुआ है, एक इस पे मिथाइल क्लोराइड लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो sp3 कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है वो हमेशा कायरल होता है और 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आर एंड एस। तो इसका एक दिख रहा है पर इसका 2 फॉर्म आएगा, है ना। अगर आपको कंपिटिटिव के हिसाब से बता रहा हूँ तो इसका आर एंड एस आएगा और इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है तो 2 फॉर्म, इसका 2 आंसर लेना पड़ेगा, इसका 1 लेना पड़ेगा। इस पे देखो क्या कोई कायरल कार्बन है, तो हाँ इसमें भी कायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन कायरल है, एक मिथाइल है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है। तो इसमें भी 2 आंसर आएंगे, राइट, आर एंड एस। तो 2 इसमें आएंगे आर एंड एस, ठीक है। इसमें कोई कायरल नहीं है, इसमें कोई कायरल नहीं है, तो ठीक है। तो इसका तो 1 ही आएगा। तो अगर वो टोटल पूछ लेता, टोटल आइसोमर्स, है ना, टोटल। अभी तो उसने स्ट्रक्चरल की बात की है, बट अगर कंपिटिटिव में क्वेश्चन आता तो इसका आंसर होता 2 + 1 3, 3 + 2 5 + 1 6 आता आंसर, ठीक है। ऐसे बता दी, बात चली हुई थी तो आप लोगों को बता दी, ठीक है। कुछ लोगों को पता भी होगा, अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे कि मैक्सिमम जो बच्चे सीबीएसई के लिए प्रिपेयर करते हैं वो कंपिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते ही हैं। बट राइट नाउ माई फोकस इज ऑन दिस सीरीज। एज फार एज once I will done with this series, then I will come with the competitive series, okay, for you, so don't worry about that, right? Okay, बात समझ आ गई। तो स्ट्रक्चरल पूछा है तो 4 आंसर बना के आना अपने पेपर में, सिंपल सा फंडा। अब आइए अपने पास हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोटोन, सॉरी प्रोपेन। तो ये है मेरे पास प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। अब सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा है। डाई हैलोजन मींस हम 2 हैलोजन लगा सकते हैं। तो आप बोल रहे 2 हैलोजन लगा सकते हैं, तो आप बोलते ठीक है यहां लगा दो X, ठीक है। हाँ ये बन गया एक प्रोडक्ट, बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो आपको सीबीएसई में स्टीरियो की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया 1,1 डाई हैलो, डाई क्लोरो, अगर सोचो Cl होगा तो डाई क्लोरो प्रोपेन, डाई हैलोजन, है ना। सो 1 प्रोडक्ट इज दिस। सेकेंड, आप लोग बोल रहे हो कि यहां लगा दो XX, ठीक है भैया, लगा दिया तो ये भी बन जाएगा 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, डिफरेंट है, ठीक है। तीसरा बना दूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके। तीसरा बना दूं तो CH2X और CHX और CH3, राइट, CH2X, CHX और CH3, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये भी बन सकता है। और अगर मैं चौथा सोचूं गाइस, तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? आप लोगों को बोलेंगे हाँ क्यों नहीं बन सकता है, बन सकता है ना यार, ये भी, है ना। देखो 1,3 बन गया, ये तो 1,2 है, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक कितने आंसर आ गए अपने पास आंसर आ गए 4 डाई हैलोजन डेरिवेटिव अपन प्रोपेन का बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को कंक्लूड करने दो चीज़ों को। कुछ लोग तो भड़क रहे होंगे कि क्या स्टीरियो बता दिया आपने, है, कुछ लोग भड़क रहे होंगे, ठीक है। तो भड़कने की बात नहीं है, सुनो मेरी बात। देखो सीबीएसई में अगर आएगा ना क्वेश्चन, तो आपको स्टीरियो के बारे में कुछ भी चीज़ सोचना भी नहीं है, ठीक है। बट मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर किसी बच्चे को पता होगा ना तो वो सोचेगा कि आपने तो गलत बता दिया, ठीक है। तो मैंने उसकी क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ बता दी। बट सीबीएसई में मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें वो स्टीरियो को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ऐसे स्ट्रक्चर लिखने हैं, आपको ना कायरल कार्बन ढूंढना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको पता है वेल एंड गुड, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, फिर अपन आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट या फिर एग्जांपल्स, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये क्वेश्चन Ctrl+C एंड Ctrl+V हो सकता है पेपर में, मीन्स कॉपी उठाया छाप दिया पेस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये समझते हैं सबसे पहले अपन इसको।
ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन, हमारे पास आइसोमेरिक एल्केन है, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? C5H12। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड। मतलब हमारे पास C5H12 है, ठीक है, तो यार C5H12 C5H12 है हमारे पास, तो हमें ऐसा C5H12 ढूंढना है जो कि सिर्फ हमें एक ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट दे, मतलब एक ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट उससे पॉसिबल हो C5H12 से। तो C5H12 का मतलब है CnH2n+2। ठीक है, मतलब एल्केन टाइप का फीलिंग है। ठीक है, एल्केन है, मान लिया एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन है हमारे पास। तो अगर हमें सिर्फ एक ही दे तो आप ऐसा कुछ एल्केन सोचिए। तो सबसे पहले तो बच्चे कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग कैसा सोच रहे हो? CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 7 9 12, राइट? तो यू गाइज आर थिंकिंग लाइक दिस, बट दिस विल नॉट गिव यू द सिंगल प्रोडक्ट। इससे तो अपन कितने बना सकते हैं? देखो, इससे तो आप यहाँ पे Cl लगा दो, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, इससे और भी बन सकते हैं अपने पास, आप यहाँ लगा दो। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, एक यहाँ लगा दो Cl, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंट नाम है ना। इवन यहाँ से तीसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, तीसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। नाम डिफरेंट है, ये 1 क्लोरोपेंटेन है, ये 2 क्लोरोपेंटेन है, और इसका नाम आएगा 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद तो रिपीट होने लग जाएगा। तो ये जो आप एन पेंटेन सोच रहे हो, आप नॉर्मल पेंटेन सोच रहे हो, तो ये फर्स्ट का आंसर नहीं होगा। आप देखिए, नॉर्मल पेंटेन तो अपने को 3 तरह के मोनोक्लोराइड दे सकता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे, अरे फिर तो रिपीट हो जाएगा ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो 3 के लिए जो आंसर है वो है मेरे पास एन पेंटेन, तो ये आंसर आ गया मेरे पास बी का। ठीक है, बात समझ आई? तो दिस इज आंसर फॉर बी। तो बी पहले मैंने सॉल्व कर दिया। तो कितने प्रोडक्ट देगा अपने को? ये अपने को देगा गाइस, एन पेंटेन अपने को दे सकता है 3 प्रोडक्ट। अब हमें सोचना है कि सिंगल प्रोडक्ट, हमें चाहिए सिंगल प्रोडक्ट C5H12 से, है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, हमें चाहिए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप सोचिए, ठीक है, बी आंसर आ गया। अब अपने को चाहिए सिंगल प्रोडक्ट, तो क्या करूं मैं? तो मैं सोच रहा हूं इस तरह का CH3 3 5। ठीक है, तो ये आ गया, क्या बन गया? C5H12 बना कि नहीं बना? बना, हाँ, 3 6 9 12। अब देखो आप लोग, यहाँ से डजंट मैटर कि आप कहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करो, यहाँ से करोगे तो भी सेम प्रोडक्ट, यहाँ से करोगे तो भी सेम प्रोडक्ट, कहीं से भी करोगे तो सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ही बनेगा। मतलब इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, क्या नाम आएगा इसका? 1 2 3, है ना? तो क्या नाम आएगा इसका? इसका नाम आएगा मेरे पास 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसी ये वाला जो हमारे पास है, इसी से ही हम बना सकते हैं क्या? सिंगल। सो दिस इज आंसर, इट विल ओनली गिव यू द सिंगल। आप यहाँ लगा लो Cl, फिर आप रिपीट लग जाओगे करने। तो इसको अपन बोलते हैं नियोपेंटेन। कॉमन नेमिंग में बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? नियोपेंटेन। ठीक है गाइस, तो एक आंसर आ गया नियोपेंटेन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास ये। ठीक है, तो एक आंसर आ गया नियोपेंटेन, बी का आंसर आ गया एन पेंटेन। ठीक है, अब देखिए सी ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो 4 के लिए फिर मेरे को सोचना पड़ेगा ब्रांचिंग टाइप का फील। 1 2 3 4 5। ठीक है, ब्रांचिंग का सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? देखिए, ब्रांचिंग अगर मैं करूंगा तो एक तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या ये डिफरेंट है? हाँ, ये डिफरेंट है। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब तो एक ही आ जाएगा, और क्या आ सकता है मेरे पास? तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है गाइस, ओके। सो और क्या आ सकता है मेरे पास? और आ सकता है मेरे पास CH3 CH CH3 CHCl CH3। even this product can come, right? what is this? this is 2 chloro 2 methyl butane, तो दूसरा ये बन गया। थर्ड प्रोडक्ट कैन बी Cl CH3 CH2 CH3। even this product is also possible, 2 chloro 2 methyl butane, and they are different।
what else is possible? So I think even this is also possible. CH2Cl CH CS3 CH2 CS3. What is its name? 1-chloro-2-methyl, right? So 1-chloro-2-methyl butane. This is 1-chloro-3-methyl butane. This is 2-chloro-3-methyl butane. This is 2-chloro-2-methyl butane. This is 1-chloro-2-methyl butane. So is it different? Yes guys, this is also different. So कितना प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया? 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास पॉसिबल हो गया. किसके लिए? 1 2 3 4 2-methyl butane के लिए. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. आप लोगों को इसका पता होना चाहिए. ओके, गुड. ओके, सो अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें है हम लिख रहे हैं कि राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है, हमें बनाना है कौन सा प्रोडक्ट? हमें बनाना है दोस्तों मेजर प्रोडक्ट. आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट. हमें बनाना है दोस्तों मेजर प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट बनाना है अपने को बनाना है यार मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, अब देखो बेसिकली यहां पे मैं बात लिख रहा हूं, है ना. ब्रोमिनेशन की बात कर रहा हूं. ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव. ओके, सो replace that hydrogen that result into stable radical that result into stable radical. Now you are like, what is this? So guys, ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव. मतलब कि अगर आपको ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो आप ऐसा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करिए ब्रोमीन के साथ जो स्टेबल रेडिकल बनाए. अब आप बोलोगे क्या मतलब है? देखो, रेडिकल का स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री का, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का. अब देखो, सुनना मेरी बात ढंग से. अगर आप सोच रहे हो कि मैं Br यहां लगा दूं तो पता है वो कैसे बनेगा? पहले यहाँ पे ऐसा डॉट बनेगा, एक हाइड्रोजन को हटा के ऐसा डॉट बनेगा, यहाँ से भी Br डॉट आएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा. बट क्या ये डॉट स्टेबल है? कितने डिग्री का डॉट है ये? ये है 1 डिग्री का डॉट. तो फिर इससे ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पे डॉट स्टेबल बनेगा क्योंकि 2 डिग्री का है और 2 डिग्री का डॉट ज़्यादा स्टेबल है. तो फिर यहाँ पे इसका मतलब जब आप H की जगह Br लगाओगे तो मेजर प्रोडक्ट के लिए यही लगेगा. ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं मेजर प्रोडक्ट. तो आप ब्रोमिनेशन के लिए आप दिमाग में रखिए, सिर्फ ब्रोमिनेशन के लिए पूछेगा आपसे मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ब्रोमिनेशन में ही ये फंडा चलता है क्योंकि ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव. जब भी ब्रोमिनेशन होता है तो ब्रोमिनेशन हमेशा रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखता है. क्लोरीनेशन में ऐसा कुछ भी केस नहीं है और क्लोरीनेशन के लिए एज फार एज सीबीएसई एग्जाम्स आर कंसर्न आपसे कभी भी मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा जाएगा. उसके लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो ब्रोमिनेशन के लिए आप खास ध्यान रखिए कि आप ऐसा हाइड्रोजन रिप्लेस करिए जो कि स्टेबल रेडिकल बनाए. ठीक है, जैसे ये 1 डिग्री बनाएगा और अगर यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो कौन से डिग्री का रेडिकल बन जाएगा? 3 डिग्री का, महास्टेबल. तो इसका मतलब यहां पे ही Br अटैक करेगा. ठीक है, तो अब यहां पे इसी हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस करेंगे. समझ आया? इसी हाइड्रोजन को अपन क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे Br के साथ. ओके ओके, नाउ सी दिस इज ऑल्सो वंडरफुल क्वेश्चन. अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि अब देखो है तो रिएक्शन ये अल्काइल मतलब एल्केन का ही रिएक्शन है, मतलब sp3 कार्बन पे ही ये Br अटैच होगा. ठीक है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कौन सा रिएक्शन है? सनलाइट की वजह से रेडिकल. अब आप बताओ कहां पे रेडिकल स्टेबल बनेगा? देखो, अगर यहां पे रेडिकल बन जाए तो ये कौन सा रेडिकल है दोस्तों? बेंजाइलिक. कौन सा रेडिकल है? बेंजाइलिक. और ये कौन सा रेडिकल होता है यार? स्टेबल. ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक रेडिकल. इसका मतलब यहाँ पे जब आप ब्रोमिनेशन करोगे तो हमें मिल जाएगा गाइस बेंजाइल ब्रोमाइड.
इंपॉर्टेंट वन, बेंजाइल ब्रोमाइड। क्यों, मैं किस पे टिका हूं अभी भी, कि जब भी आप ब्रोमिनेशन कराओ तो ब्रोमिनेशन है सेलेक्टिव, ऐसा हाइड्रोजन हटाओ जो कि स्टेबल रेडिकल बनाए। 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और रेजोनेंस वाला तो हमेशा ही स्टेबल होगा, है ना, जिसमें रेजोनेंस आ गया वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, आप मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन पूछो वो गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो कैसे सोचना है आपने। अब आप देखो कि यार अच्छा ब्रोमिनेशन करवाना है, ठीक है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप बोलोगे कि यार ब्रोमिनेशन तो sp3 कार्बन पे ही होगा, ठीक है, मतलब ये sp3 है, ये sp3, अब मैं कौन सा हाइड्रोजन हटाऊं। तो आप देखिए, अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये वाला रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल स्टेबल रेडिकल है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि भैया ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कौन सा रेडिकल है ये, रेजोनेंस, राइट, इस अलाइल टाइप का रेडिकल है ये। देखिए आप, डॉट सिंगल पाई बॉन्ड, डॉट सिंगल पाई बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल। या तो आप यहां बना लीजिए या तो यहां बना लीजिए, बात सेम है। तो यहां पे ना गाइस Br यहां पे अटैच होगा। वंडरफुल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, और उठा के मतलब सेम कॉपी पेस्ट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्यों लगा यहाँ पे Br, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रेडिकल बनेगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में। तो आपसे कैसे होगा, जब जो बात मैंने आपको बताई कि ब्रोमिनेशन में आप वहां पे ब्रोमीन लगाइए जहां से हाइड्रोजन हटाने पे रेडिकल स्टेबल बने, रेडिकल स्टेबल बने। क्लियर? सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो और भी बातें हैं हमारे पास करने लायक, बट वो बातें अपन इस पर्टिकुलर सीरीज में नहीं करेंगे। ठीक है, आई टोल्ड यू कि एक्सक्लूसिवली मैं फोकस कर रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मतलब मैं इस सीरीज को ऐसा बनाना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे लेवल से सीबीएसई की तैयारी करनी है, राइट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में ऑर्गेनिक रिवाइज करो, सो दैट इज बुलशिट, दैट नेवर हैपन्स, राइट। सो एक बहुत ही बढ़िया कोर्स मैं बनाना चाहता हूं, दिस इज माई मोटिवेशन और टू रिकॉर्ड ऑल दीज लेक्चर्स, कि एक बहुत ही बढ़िया कोर्स बनाऊं कि किसी बच्चे को लगे कि यार सीबीएसई के लिए तैयारी करनी है तो बस इसी कोर्स से वो तैयारी करे। सो दिस इज व्हाट इन द मोटो इन माय हेड, and this is the how that is why I am basically recording all these lectures for you, right guys? So thank you very much. This is it for this particular lecture. In next lecture we will see another methods also.